हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने जा रहा है प्री वाला। कि हम बताने वाले हैं इस वीडियो में आपको कि प्री और मेंस एग्जाम की तैयारी आपको किस तरह से, नहीं एक साथ तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। अगर दोस्तों आप मान लो 4-5 साल से तैयारी करो तो आपको पता होगा किस तरह से तैयारी करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है। लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार एग्जाम सॉरी, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चा को समय उसमें किस तरह से आपको तैयारी करनी है। जैसे अगर दोस्तों हम बात करें आपका प्री एग्जाम की, तो पीसीएस का प्री एग्जाम आपका 6 अक्टूबर को होने जा रहा है। यानी अभी भी आपके एग्जाम में 5 महीने से अधिक समय यानी कि लगभग 5.5 का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों इतना समय है कि 5 महीने, ये तो है नहीं कि आप केवल प्री पढ़ोगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्री के साथ साथ आपको मेंस की भी तैयारी करनी है। और जो आपका मेंस होगा वो संभावना है कि फरवरी के महीने में आपका मेंस जो एग्जाम करा लिया जाएगा। यानी 3-3.5 महीने कम से कम मिलेंगे आपको मेंस एग्जाम के लिए भी, 3 से 4 महीने के बीच में। तो यानी दोस्तों टोटल में देखा जाए तो आपके पास 8-9 महीने का समय है। तो इसमें किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, चलो दोस्तों मान लेते हैं जैसे आपका अप्रैल निकल गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप कोशिश करनी थी कम से कम आपको अगले 3 महीने जो बचे हुए हैं आपके 3 मंथ, ठीक है, जो आपका मई हो गया, जून हो गया और साथ में आपका जुलाई हो गया। इन 3 महीनों में दोस्तों देखिए आपको जो पढ़ना है वो मेंस एग्जाम के लिए पढ़ना है मेनली। ऐसा दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जब आपके एग्जाम में लगभग 40-50 दिन का समय बचे तो उस समय आप केवल प्री पे फोर्स कर सकते हो। मेंस के लिए उस समय आप पढ़ना बंद कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला दोस्तों काम क्या करना है आपको कोशिश करनी है सप्ताह में आपको एक निबंध लिखना है। सप्ताह में एक निबंध आपको लिखना है। अगर दोस्तों 3 महीने आप निबंध लिखोगे तो ये मान लो कम से कम आपके 12-13 निबंध जो वो आपके जुलाई लास्ट तक आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इतना काम कम से कम आपको करना है, सप्ताह में एक निबंध। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए जो सब्जेक्ट आपके प्री मेंस दोनों में आते हैं, पहले उनको आपको उन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है प्री प्लस मेंस में। जैसे दोस्तों आपका इतिहास हो गया, मेनली भारत का इतिहास, ठीक है, जहाँ प्राचीन, मध्यकालीन और आपका आधुनिक, ठीक है। और साथ में आपका भारत विश्व का भूगोल हो गया, ये आपका प्री में आता है, मेंस में भी आता है। और साथ में आपका राज व्यवस्था हो गया, भारतीय राज व्यवस्था। और साथ में आपका भारतीय अर्थव्यवस्था आपका हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपका पर्यावरण आपका हो गया। तो दोस्तों ये 4-5 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं कि जो आपके प्री में भी आते हैं और मेंस में आते हैं। पहले आप कोशिश करिए इन सब्जेक्ट को पहले आप कंप्लीट करें। इससे दोस्तों फायदा क्या होगा, जैसे मान लो आप आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हो स्पेक्ट्रम बुक से, तो यहाँ पर जो आपका प्री का फैक्ट आपको दिखे पढ़ते समय, तो उसमें क्या करना है आपको कि आपको हाईलाइटर लेके या तो किसी कॉपी पेन पे आपको नोट करना किसी पेज वगैरह पे। और नोट नहीं कर सकते हो तो टाइम नहीं है आपके पास, तो उसी पेपर पे जब पढ़ाई करो बुक में तो उसमें हाईलाइटर से आप हाईलाइट कर सकते हो कि हाँ ये आपको प्री के लिए फैक्ट है, ठीक है। जब आप रिवीजन करोगे तो उसमें पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो इस तरह से करना है आपको, इतिहास हो, भूगोल हो, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा जिस भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो उसी से बुक से आप पढ़ाई अच्छे से करते रहे। अब आपको बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर एक बुक पढ़ो तो उसी को आप 4-5 बार अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि एक बुक आपने एक बार पढ़ ली, दूसरी बुक उठाई उसको पढ़ लिया आधा सा, फिर तीसरी बुक से पढ़ने लगे, तो उससे पढ़ने में कोई आपका फायदा नहीं है। इतना दोस्तों में कर लोगे आप, तो आपको देखिए कोशिश करनी है जो आपका प्री एग्जाम है उस समय तक देखिए आपको जो आपके बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इसमें मैंने बताया बड़े सब्जेक्ट जो आपका इतिहास हो गया, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण। और साथ में इसमें हम एक आपका आईआर शामिल कर दें, इंटरनेशन, ठीक है। इसको भी आप तैयार कर सकते हो क्योंकि थोड़ा आपका प्री में नहीं आता ज़्यादा क्वेश्चन से, लेकिन आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, आपका यहाँ पर अच्छे खासे आपका वेटेज है इसका आपका, ठीक है, आईआर का। तो ये भी आपको तैयार करना है प्री के साथ साथ, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे आपका GS 4 का पेपर है एथिक्स वाला, उसमें क्या है, उसको आप चाहो तो 15-20 दिन में पूरा पेपर आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जैसे आप इतिहास पढ़ो तो यहाँ पर कोशिश करने की जो आपका GS 5 पेपर है आपका, उसमें देखिए यूपी जीके वाला आपका, जिसमें यूपी का इतिहास और आपका राज्य व्यवस्था मेनली आपकी उसमें है, ठीक है। तो जैसे आप इतिहास पढ़ो तो उसको लिंक करके पढ़िए साथ में, उससे फ़ायदा क्या होगा आपका कि भारत का इतिहास भी आपका तैयार हो जाएगा और साथ में आपका यूपी का इतिहास भी आपको तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको कोशिश ये करनी है, आपको जब आपका प्री का एग्जाम हो तो उस समय तक कम से कम आपका 50-60% जो मेंस एग्जाम की तैयारी है वो आपकी अच्छे से हो जानी चाहिए। और हम बात करें मेंस में जो आपका सामान्य हिंदी आती है उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वो पढ़ना प्री के बाद, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये सब, जैसे कि आपका GS 1 का पेपर है, ठीक है, इसमें दोस्तों मेनली 3 टॉपिक आपके आते हैं। कौन कौन से, एक आपका इतिहास आता है, इसमें कला संस्कृति भी आपकी आती है, साथ में विश्व का इतिहास भी आता है जो कि आपका केवल मेंस में आता है, प्री में नहीं आता है। और साथ में यहाँ पर आपका भूगोल हो गया। और एक दोस्तों यहाँ पर आपका आता है भारतीय समाज। तो भारतीय समाज के टॉपिक को पढ़ना प्री के बाद पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके लिए देखिए कोई आपको बुक पढ़ी होती है, मार्केट में बहुत सारी कोचिंग के नोट्स आपके आते हैं, उसको पढ़ने उससे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं कि इन सब के लिए NCERT पढ़ो, बुक पढ़ो, ठीक है। जैसे आपको GS 2 पेपर है, इसमें भी 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं, जिसमें एक आपका राज्य व्यवस्था और शासन आपका आ गया, राज्य व्यवस्था और साथ में आपका शासन। और एक दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाता है सामाजिक मुद्दे,
यानी सोशल इश्यूज, ठीक है, और एक आपका इसमें IR आता है। जैसे हम GS थर्ड की बात कर रहे थे कि उसमें सबसे कम नंबर बच्चों के इसी में आते हैं, GS थर्ड में, ठीक है। इसमें क्या क्या आपका आता है, एक इसमें आपका अर्थव्यवस्था आता है, और साथ ही इसमें कुछ पार्ट आपका कृषि का भी आता है, एग्रीकल्चर, साइंस टेक इसमें आपका आता है, ठीक है। और इसमें जो आपका आता है पर्यावरण इसमें आपका आता है। एक दोस्तों आपका आता है यहाँ पर आपका आपदा प्रबंधन हो गया, आपदा प्रबंधन, और साथ ही इसमें आपका इंटरनेट सिक्योरिटी आपका हो गया, इंटरनेट सिक्योरिटी। तो ये 6 टॉपिक यहाँ पर आपके आते हैं, ठीक है। इसमें क्या आपको अर्थव्यवस्था तैयार करने में कृषि आप तैयार कर लोगे, इसमें देखिए कम टाइम लगेगा आपको। आपदा प्रबंधन हो गया, इंटर सिक्योरिटी हो गया, 2-3 दिन में आप तैयार कर सकते हो इन टॉपिकों को। ऐसे टॉपिक आपके हैं जैसे GS4 आपका हो गया एथिक्स वगैरह का, वो आप 15 दिन में तैयार कर लोगे, ठीक है। मेन दोस्तों दिक्कत जो आपको आएगी वो आपको GS5 और 6 में आएगी मेरे हिसाब से। क्यों आएगी? क्योंकि इसके लिए अभी इतना मार्केट में जो आपका स्टडी मटेरियल वो आपका इसमें मौजूद नहीं है, और खास करके आपका हिंदी मीडियम के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक तो बुक आपकी आती है यहाँ पर राकेश सारस्वत सर की आती है, इस बुक को आप पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन वो सफिशेंट नहीं रहेगी आपके लिए। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए जो भी आपकी यूपी सरकार की वेबसाइट है वहाँ से आपको हेल्प लेनी है, ठीक है। वहाँ से आपको सर्च कर करके वहाँ से नोट्स आपको बनाना है, उस तरह से आपको यहाँ पर तैयारी अपनी अच्छे से करनी है, ठीक है, GS5 और 6 के लिए। क्योंकि GS5 में आपका मेनली यूपी की राज व्यवस्था और आपकी इतिहास आता है, और जो आपका 6 होगा GS6 उसमें आपका अर्थव्यवस्था हो गया, कृषि वगैरह हो गया, भूगोल वगैरह हो गया, वो सब यहाँ पर आपके आते हैं। और जो ऐसे मैंने बता दिया है, ऐसे के लिए आप कोशिश करिए कि हर सप्ताह एक आपको निबंध लिखना है, इस तरह से आप तैयारी करिए। अगर दोस्तों पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, बस अपनी पढ़ाई करते रहिए लगातार, ठीक है। कम से कम आप कोशिश करिए, अगर आप जॉब नहीं करते हो तो 8 से 10 घंटे की जो आप वो आपको स्टडी करनी है फिर एग्जाम तक, ठीक है। उसके बाद मेंस के लिए आप और टाइम अपना और बढ़ा सकते हो अगर चाहते हो कि पहले प्रयास में आपको एग्जाम निकालना है। लेकिन दोस्तों अगर मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है प्री मेंस का, तो उसके लिए कम से कम आपको 15 महीने का जो समय है वो आपको मिलना चाहिए, 15 मंथ का, ठीक है। और अगर देखिए आप 17 मार्च के हिसाब से तैयारी कर रहे थे तो बहुत तैयारी आपकी हो भी चुकी होगी। और साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप हमारे निबंध लेखन ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, यहाँ पर दोस्तों हर सप्ताह एक निबंध के नोट्स आपको मिलेंगे, चाहे आपका PCS का एग्जाम हो, चाहे आपका RO ARO का एग्जाम हो। लेकिन दोस्तों जो हमारा ग्रुप रहेगा केवल आपका हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए है, ठीक है। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, ये मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और साथ में ग्रुप से संबंधित सारी जानकारी आपको इस नंबर पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, 7042654209। और दोस्तों साथ देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जब जुलाई के बाद जो आपका महीना बचे अगस्त सितंबर का, इसमें आप फोर्स कर सकते हो प्री एग्जाम पर अच्छे से, ठीक है। तो 2 महीने आपके सफिशिएंट है प्री एग्जाम के लिए, अगर आपने मेंस की तैयारी अपनी कर रखी है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।